और ऐसे हर हैवान को एकमात्र सज़ा हमको लगता है, इसको तो लैंप पोस्ट पर लटका देना चाहिए। डॉक्टर का फांसी पर लटका देना चाहिए था। कुत्ता कहीं का हमरा भी पैर रहा था, कह रहा कि तुम हमारी बच्ची है, हमसे गलती हो गया, हमको माफ़ कर दो, हम बहुत गलती शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ऐसा माफ़ कर दो। ये अंदर की बात है। मैं उपस्थित हूँ बेगूसराय के LIC ऑफिस के बगल में, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मालती डेंटल क्लिनिक है, जिसके डॉक्टर राजीव कुमार सिंह हैं। आज जब यहाँ एक बच्ची अपनी माता के साथ इलाज कराने के लिए आती है, डॉक्टर पर आरोप लगाते हैं कि उसने छेड़छाड़ किया है। जब बच्ची के पिता यहाँ पहुँचते हैं तो डॉक्टर उसे पैर पकड़ने लगते हैं, कहते हैं कि ऐसी गलती अब हम कभी नहीं करेंगे। लेकिन इतना बोलते ही जब लोगों का यहाँ भीड़ जमा होता है, डॉक्टर पिछले दरवाजे से गेट बंद करके भाग जाते हैं। आप समझिए कि डॉक्टर को भगवान माना जाता है और डॉक्टर इस तरह की हरकत करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। आपको हम सुनाएंगे कि पीड़ित क्या कह रही है। लेकिन पीड़िता की जो परिवार है वो कह रहे हैं कि हम इसके मामले में FIR दर्ज करेंगे और FIR दर्ज करने के बाद जो प्राथमिकी दर्ज होगा उसके बाद जो हो प्रशासन इसकी जांच करेंगे और डॉक्टर की क्या संलिप्तता है इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर डॉक्टर इसके आरोपी हैं तो इस तरह से आरोपी होंगे तो समाज किस दिशा में जाएगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। और पीड़िता की पिताजी क्या कह रहे हैं हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो क्लिनिक है ये डॉक्टर राजीव कुमार सिंह का क्लिनिक है, जो डेंटल क्लिनिक चलाते हैं मालती डेंटल की। वो डॉक्टर एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ करेगा, गंदे व्यवहार करेगा तो वो किस तरह का इलाज करता होगा आज आप ही समझ सकते हैं। कभी कभी ऐसे मामले में देखा जाता है कि पीड़िता आवाज़ उठाने से डरती है, इसलिए ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, क्योंकि इस मामले में कभी रिपोर्ट दर्ज ही नहीं हो पाती है। सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में पीड़िता और उसके परिवार ने कहा है कि हम FIR दर्ज करेंगे और डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लेंगे। सबसे पहले बताइए क्या हुआ है। आज हमारी बच्ची आयुषी कुमारी डॉक्टर राजीव कुमार के यहाँ दांत दिखाने आई। यह सिलसिला डॉक्टर साहब से चौथी बार दिखाने आई, लेकिन आज जो आई उसकी माँ और छोटी जो आयुषी कुमारी है वह दिखाने आई। माँ अंदर ले गए डॉक्टर साहब और माँ को दक्षिण मुख की ओर अंदर में बैठा दिया गया और बच्ची को स्ट्रक्चर जो होता है दांत दिखाने वाले में वहाँ पर ले गया और उसके साथ छेड़खानी किया। और इसकी सूचना जब हम नहीं थे, उसकी माँ और छोटी आई थी, हम स्कूल में गए थे, हमको फ़ोन किया गया कि इस तरह के बच्ची के साथ क्या किया गया है, क्या हम आपको यहाँ दिखावे कि नहीं दिखावे। तब हमने फिर आए, तब डॉक्टर साहब से जब हम पूछे तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्ची को पैर पड़ रहा था, हमरा भी पैर रहा था, कह रहा कि तुम हमारी बच्ची है, हमसे गलती हो गया, हमको माफ़ कर दो, हम बहुत गलती शर्मिंदगी महसूस करते हैं, ऐसा माफ़ कर दो। ये अंदर की बात है। यहाँ हम उसके साथ जब अथी किए और ताला लगा के डॉक्टर फरार हो गए। डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह। ये हाँ डॉक्टर राजीव कुमार सिंह है। ये LIC ऑफिस के उत्तर भाग में और डॉक्टर नली रंजन के पूर्वी भाग में और पोखर से पूर्वी और उत्तरी छोर पर किनारे पर। हम सोचे कि अगर आज हम नहीं इसको आवाज़ बुलंद करेंगे तो कल के डेट में आने वाला किसी के और के साथ ऐसा कर सकता। तो हम उनको कहे कि तुम रुको, हम वहीं आ रहे हैं। आने के बाद डॉक्टर साहब के साथ हम लोग पूछताछ किए तो डॉक्टर साहब ने गोर पैर पर करना शुरू कर दिया, बेटी है, हमसे गलती हो गया, माफ़ी चाहते हैं, माफ़ कर दो। हम लोग जब धरपकड़ किए तो वो फरार हो गए थे ताला लगा के पीछे से। कोई नहीं है। अब आप लोग क्या करिएगा? हम लोग FIR करेंगे, SC ST थाना में भी FIR करेंगे, टाउन थाना में भी FIR करेंगे। बाबू जब आप यहाँ पहुँचे तो आपके साथ क्या हुआ? हिम्मत करो। डॉक्टर का क्या नाम था जिसने आपके साथ छेड़खानी? डॉक्टर राजीव कुमार सिंह। आती हो डॉक्टर साहब, क्या किया जाए? जेल में जा जाए, कुत्ता कहीं का।
आप लोग देखिए कि यहाँ जो डॉक्टर थे छेड़खानी करने के बाद अपना दरवाज़ा बंद करके यहाँ से भाग गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी गेट लॉक कर दिया गया है और यहाँ देखिए परिजन, यहाँ बहुत परिजन आए हुए हैं और डॉक्टर यहाँ से पार है। और डॉक्टर पर जब आरोप लगता है तो देखिए ये दूसरे तरीके से जो गेट है इस पर भी ताला मार के डॉक्टर यहाँ से फरार हो चुका है। देखिए आप ताला मार दिए हैं डॉक्टर। परिजन आरोप लगा रहे थे, जब यहाँ पहुँचे परिजन बड़ी संख्या में तो डॉक्टर फरार हो चुका है। हम जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं, क्या कहते हैं इस घटना के बारे में। घटना के बारे में आप क्या कहिएगा? ये तो बहुत विभत्स घटना है, इससे ज़्यादा समाज के नाम पर कलंक है। एक डॉक्टर ऐसे करके फरार हो जाएगा। ऐसे डॉक्टरों के साथ क्या करना चाहिए? कानूनी जो विधि सम्मत कार्रवाई होता है, कड़ी से कड़ी प्रशासन कार्रवाई करे इसके ऊपर में। डॉक्टर जो 15-16 साल लड़की के साथ छेड़खानी करता है और उसकी मां जब विरोध करती है तो वह किसी तरह यहाँ से फरार हो जाता है। परिजन आते हैं तो देख सकते हैं आप पूरी तरह से गेट बंद है, एक भी स्टाफ नहीं है। बताइए इस तरह डॉक्टर अगर करेगा चलेगा समाज में? इस तरह के डॉक्टर का फांसी पर लटका देना चाहिए था। बच्ची के साथ अगर दिखाने के लिए आवे, उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ करे, इससे बढ़ के दुर्भाग्य क्या है। और जब इस तरह की बात हुई तो पीछे के गली से भाग गया है। इस तरह के डॉक्टर के जब सबक नहीं सिखाया गया, आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है, कल दूसरे बच्चे के साथ होगा, इसका यही रवैया रहेगा। हम तो कहते हैं कि प्रशासन के माध्यम से इसको सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, इसका डिग्री सीज किया जाए। बताइए इस तरह के डॉक्टर का आप क्या कहिएगा जो 15-16 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता है? ये तो बच्ची अपनी मामला को उजागर किया, इससे ना जाने कितना बच्चियां होगी जो उजागर नहीं कर पाएगी या महिलाएं होगी। ये देखिए ये तो एकदम जघन्यतम घटना है। लोग डॉक्टर के पास आते हैं दूसरा जीवन के लिए ही, और माना भी जाता है जो धरती पर यदि कोई दूसरा भगवान है तो डॉक्टर है, लेकिन यह डॉक्टर भगवान का काम नहीं बल्कि हैवान का काम किया है। और ऐसे हैवान को एकमात्र सज़ा हमको लगता है इसको तो लैंप पोस्ट पर लटका देना चाहिए। इतने बड़े जघन्यतम ये कांड के लिए इसको लैंप पोस्ट पर भी लटका दिया जाएगा तो वो कम ही होगा, सूली पर लटका देना भी इसको कम ही होगा।